प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आज परमेश्वर ने एक मौका अवसर दिया है और परमेश्वर की महिमा करने के लिए और परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए आज हम कुछ वचन को आप नए तरीके से सीखेंगे, समझेंगे और ये मौका अवसर परमेश्वर ने दिया है। वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आगे का हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी को मालिक परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस समय में, आज के समय में, आज पूरी दुनिया में और पूरे भारत देश में और पूरे महाराष्ट्र और पूरे प्रभु भारत देश में जो एक चिंता की तरह लोग आज उस बातों में फंसे हुए हैं, उलझन में है, दुख में है, निराश में है प्रभु, उस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सभी के हृदयों को पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। और जितने भी लोग आज के जो वचन को सुनेंगे प्रभु, और सुनने के लिए उनके कानों को खोल दे प्रभु और उनके हृदय को खोल दे प्रभु। और इस जो भी वचन प्रभु, आपकी वचन के द्वारा लोगों के जीवन में आप चंगाई देना प्रभु, शांति देना प्रभु, छुटकारा देना प्रभु, हर एक बंधन से छुटकारा देना प्रभु। ये हमारी विनती है, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु। ये मौका अवसर आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। जो भी वचन आप देंगे प्रभु, मैं नहीं प्रभु, लेकिन आपके आत्मा के द्वारा, मेरे होठों के द्वारा आप आत्मा आप बातें कीजिए। लोगों को प्रभु वचन को समझने की शक्ति दीजिए, याद रखने की शक्ति दीजिए और उसके अनुसार चलने की शक्ति हर एक को सहायता मदद कीजिए। ये हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना है प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, बहुत से लोग वचन को सुनते हैं लेकिन वचन को पालन नहीं करते। अगर पालन नहीं करते तो उसको मानते नहीं हैं। तो बहुत से लोगों को प्रभु हम ये विनती करते हैं, जो भी आज वचन आएगा प्रभु, उस वचन के द्वारा उनके जीवन में एक छुटकारा आने पाए, आनंद आने पाए, रिवाइवल आने पाए और उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। यही विनती, यही प्रार्थना हम निरंतर करते हैं और आगे का सारा समय आपके हाथों में रखते हुए, आदर महिमा भक्ति आपको देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो विषय है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र को दे दिया। आज का जो विषय है प्रेम के बारे में है। और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन बोलता है। यूहन्ना 3:16 में ये वचन लिखा है। वहाँ पे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन का भागीदारी होगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमें परमेश्वर ने हमसे तो प्रेम किया, परमेश्वर ने हमारे लिए सूली पर अपनी जान दिया और हमारे लिए परमेश्वर ने तीसरे दिन कब्र से जी उठा और हमारे लिए वो एक दिन आने वाला है। तो कितना आपसे प्यार करता है, कितना आपसे प्यार करता है, उस प्रेम को हमें जानना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है और उसके अनुसार चलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम तो, परमेश्वर ने हमसे तो इतना बड़ा प्रेम किया, लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हें करना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, अपनों से प्रेम करना चाहिए, पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, अपनों से नहीं कर पाते हैं प्रेम। तो दूसरे की बात ही तो अलग है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और परमेश्वर ने हमको चुना है। क्योंकि बाइबल बताती है कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है करके बाइबल बताती है। तो हमें परमेश्वर से कितना प्रेम करना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन बोलता है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आप लोग से यही विनती करता हूँ कि वचन को आप सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, लेकिन वचन आपको बोलता है कि एक दूसरे से प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, अपनों से प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना है। तो यही परमेश्वर की आज्ञा है
और उस आज्ञा को हमें मानना और समझना और चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं कि मत्ती का 6:19 में ऐसा लिखा है, अगर हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर ने वचन में क्या बोला है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके आज्ञा पालन करते हैं, तो उस वचन में क्या लिखा है कि मत्ती 6:19 में अपने लिए तुम पृथ्वी में धन इकट्ठा न करो, ऐसा लिखा है। और उसके नीचे लिखा है कि तुम स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो, ऐसा लिखा है। और उसके नीचे और लिखा है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। पहला वचन बोलता है कि तुम पृथ्वी में धन इकट्ठा ना करो, फिर दूसरे में बोलता है कि स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो, और तीसरे में बोलता है कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन लगा रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, आप लोग से मैं यही विनती करता हूं कि वचन हमसे क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। पहला बोल रहा है कि तुम पृथ्वी में धन इकट्ठा ना करो, ये हो जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, और मतलब आपका सोना चांदी में चला जाएगा, इधर जाएगा, चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, ऐसी बातें लिखा हुआ है। लेकिन आपको दूसरे में बोल रहा है कि स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। स्वर्ग का धन क्या है? और फिर तीसरे में बोलता है कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन लगा रहेगा। लेकिन ये दूसरे में बीच में ऐसा बोलता है कि स्वर्ग का धन क्या है? स्वर्ग का धन है, प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग का धन है आप बचकर दूसरे को बचाना, यही स्वर्ग का धन है। आप बचकर दूसरे को बचाना, यही स्वर्ग का धन है। हालेलुया, हालेलुया। अब खुद ही नहीं बचेंगे तो दूसरे को कैसे बचा सकेंगे? खुद ही नहीं बचेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का, परमेश्वर का और पवित्र आत्मा का स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। वो स्वभाव कैसे आएगा? यीशु मसीह का जैसा स्वभाव कैसे आएगा? कैसे आएगा बोले तो परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन से प्रेम करना पड़ेगा, अपनों से प्रेम करना पड़ेगा, पड़ोसियों से प्रेम करना पड़ेगा, मित्रों से प्रेम करना पड़ेगा, तभी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही बोलता है कि स्वर्ग का धन है कि आप बचकर दूसरे को बचाना, ही यही है स्वर्ग का धन। जब तक आप नहीं बचोगे तो दूसरे को किसी प्रकार से भी नहीं बचा सकेंगे। लेकिन आपके जीवन से, आपके गवाही से, आपके स्वभाव से, आपके व्यवहार से, आपके बोली से, आपके प्रेम से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और प्रभु की बड़ाई कर सकते हैं और प्रभु के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और लूका का 6:37 में भी ऐसा लिखा है, हम विश्वासी होकर क्या लिखा है? दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्या लिखा है? कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर हम किसी को जिस नाप से नापते हैं उसी से भी हमें नापा जाएगा। और तुम जो कुछ भी पृथ्वी में बोओगे वो स्वर्ग में खुलेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन स्वर्ग में एक दिन उसका हिसाब होगा। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं तो उसका आज्ञा मानना हमें बहुत जरूरी है, उसके वचन अनुसार चलना हमें जरूरी है, तभी हम उसके चेले कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बोला है कि तुम दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तुम दूसरे को क्षमा करोगे तो तुम्हें भी परमेश्वर क्षमा करेगा। हालेलुया। कितना सुंदर वचन परमेश्वर ने आज हमारे बीच में दिया है। और यीशु ने कहा है यूहन्ना का 8:12 में ऐसा कहा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर बोलता है यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा
परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। उस प्यार के लिए परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए, संसार के लोगों के लिए और अपने लोगों के लिए उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया है। प्यारों, वो अपने लिए नहीं दिया लेकिन आपके लिए, मेरे लिए दिया है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही विनती करता हूँ, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु के वचन से प्रेम करें, उसकी आज्ञा को माने और नम्रता। परमेश्वर को 3 बातें बहुत अच्छा लगता है, 3 बातें बहुत अच्छा लगता है, खुश होता है उस 3 बातों से। पहली बात है नम्रता। जब हम नम्रता में आते हैं और अपने गुनाह को कबूल करते हैं और उसके वचन का आज्ञा पालन करते हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत खुश होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हम एक और वचन पढ़ेंगे यहाँ पे, लूका का 10 का 40-42 में लिखा है कि माथा करके प्रभु की एक वो थी और मरियम थी, 2 जन थे और प्रभु उस गांव से उस जगह पे आए और मरियम और माथा के घर पे थे। तो उसने माथा चिंता कर रही थी, माथा चिंता कर रही थी और घबरा रही थी और मरियम जो थी प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। और माथा ने आकर बोला, प्रभु, अरे मरियम तो बहन यहाँ बैठ के सुन रही है, मैं घबरा रही हूँ, चिंता कर रही हूँ और मुझे बहुत चिंता हो रही है। तब प्रभु ने माथा को बोला, हे माथा, तू क्यों इतना चिंता करती है, क्यों चिंता करती है? ऐसा करके जब माथा को बोला और मरियम ने तो उसने उत्तम भाग को चुन लिया है। दोस्तों, हम मरियम की तरह हमें भी परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनकर, मानकर और उसके अनुसार चलने की कोशिश हमें करना है। जिस तरह मरियम ने चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुना है, वैसे ही हमें सुनना बहुत जरूरी है, उसको पालन करना भी जरूरी है और उसको आंचल में लाना, प्रैक्टिकल में लाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत से जगह में ऐसा होता है, बहुत से लोग वचन को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और सुनते हैं मानते नहीं हैं, और मानते हैं तो चलते नहीं हैं। तो बहुत न कहीं कमजोरी के कारण आज बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। और बाइबल में लिखा है, जो पीछे होगा वो आगे होगा और जो आगे है वो पीछे हो जाएगा। तो प्यारों, हमें एक जैसा रहना है। मौसम बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, लेकिन बाइबल बताती है कि पुरानी बातें बीत जाएगी, पुरानी बातें बीत जाएगी, अब देखो तुम्हारे जीवन में नया होने वाला है। जिस दिन आपको, क्योंकि बाइबल तो बताती है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले आपको परमेश्वर ने चुना है। यिर्मयाह 1:5 में ये वचन लिखा हुआ है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने आपको चुना है। तो परमेश्वर ने माँ के गर्भ में रचने से पहले आपको चुना है, तो आपसे कितना प्यार करता है, आपका कितना रक्षा करता है, आपका कितना सहायता करता है। आज संसार के अंदर ये जो महामारी कोरोना वायरस की वजह से पूरे दुनिया में हाहाकार चल रहा है, टेंशन चल रहा है, चिंता चल रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, एक ही जगह पे ताक, उस परमेश्वर के वचन पर ताक। मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे मैं संभालूंगा, तुझे मैं बचाऊंगा। ऐसा परमेश्वर आपसे बोल रहा है। और हम इधर सुनते हैं, उधर सुनते हैं, और सुनने के चक्कर में हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन सुनना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, समझना है, परमेश्वर के वचन को समझना है, और चलना है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, क्योंकि आपको चलाने वाला पवित्र आत्मा, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु आपके साथ है। उसने बोला है, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। इब्रानियों को 13:5 में ऐसा लिखा है कि तुम्हें मैं कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ है। दोस्तों, किसको मालूम था
कि 2020 में ऐसा कोरोना वायरस आएगा, लॉकडाउन होगा, ये होगा, वो होगा। आज हम टीवी में, न्यूज़ में, बहुत से बातों में हम ये देखते हैं कि इतना नौकरी चला गया, अर्थव्यवस्था का ठिकाना नहीं है, और लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास बिजनेस नहीं है, लोगों के पास नौकरी छूट गई है। बहुत से लोग हताश और निराश में है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको आशा देता है कि मत्ती 6:33 में ऐसा लिखा है, मत्ती 6:33 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के राज्य और धार्मिक की खोजी करो। प्यारो, परमेश्वर के राज्य और धार्मिक की खोजी करो। धार्मिक आपको मालूम पड़ जाएगा, राज्य भी आपको मालूम पड़ जाएगा, तो परमेश्वर सारी वस्तुएं आपको दे देगा। परमेश्वर का वादा है आपसे। प्रभु प्यार करता है, आपको संभाले रखा है, अभी तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। आपका जन्म से लेकर अभी तक आपको संभाला है, आगे भी संभालेगा। ये प्रभु की योजना है, प्लान है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और हम और एक वचन को पढ़ेंगे। इस वचन में हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन हम बहुत जगह पे गलती करते हैं। सोचने में, बोलने में, व्यवहार में, किसी प्रकार में भी हम गलती करते हैं। तो उस गलती को सुधारने के लिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? गलातियों का 6:8 में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है उस शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया, ओ हालेलुया। क्या बोला है कि तुम जो शरीर के लिए, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है उस शरीर की ही बातों के लिए विनाश की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए, जो परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की आज्ञा के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए, वो अनंत जीवन के द्वारा कटनी काटेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है कि हमें शरीर की कटनी नहीं काटना है, लेकिन आत्मा की कटनी काटना है। वो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहता है। प्रभु ने बोला कि मैं दरवाजे में मैं ठक ठक कर रहा हूँ, जो अपने हृदय को खोलेगा वो उसके हृदय में मैं आकर उसके साथ खाऊंगा, पीऊंगा, भोजन करूंगा और उसके साथ रहूंगा, अनंत जीवन तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु का वादा है। और प्रभु ने बोला है कि इसी के नीचे में लिखा है कि अनंत जीवन की कटनी काटे के नीचे लिखा है, हम भले काम में हिताप न छोड़े, अच्छे काम करते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए, अच्छे व्यवहार करते जाइए, अच्छे रास्ते में चलते जाइए, और बुराई को त्याग दीजिए और बुरी बातों से दूर रहिए, लेकिन अच्छे बातों में बढ़ जाइए, परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ते जाइए। तो क्या लिखा है? क्योंकि यदि हमें ढीले ना हो तो ठीक समय में हम कटनी काटेंगे। हमें ढीला नहीं होना है, हमेशा परमेश्वर के लिए एक आर्मी के तरह, एक सोल्जर के तरह हमें रेडी रहना है, प्रार्थना करते रहना है, वचन के अनुसार चलते रहना है, और आखिरी में परमेश्वर का वचन को आपकी जीवन की गवाही से लोगों तक पहुंचाना है। यही प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे और उसके नीचे लिखा है, इसलिए जहां तक अक्सर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ करें। हालेलुया, ओहो हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि विशेष करके विश्वासियों के लिए, हम अन्य जाति के लिए भी तो हम प्रार्थना करते हैं। कोई हमसे बोलता है कि प्रार्थना करो, हम प्रार्थना करते हैं। कोई मदद करो, जिसको हम जानते हैं वो मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है ज्यादा विश्वासियों के लिए आप उसका सहायता करो, उसको प्रार्थना करो, उसको मदद करो। आपसे हो सकता है उतना आप करो। हालेलुया। यही परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा इसी में है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। अगर उसने हमारे लिए बलिदान नहीं हुआ होता तो आज हम उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सूली पर बलिदान दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती का, जब यीशु मसीह का आने के बारे में बता रहा है। मत्ती का 25 का 31 और 34 में ऐसा लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। परमेश्वर जब परमेश्वर का पुत्र इस धरती में आएगा, महिमा के साथ आएगा, तब स्वर्गदूत उसके साथ होंगे
करोड़ों स्वर्गदूत उसके साथ होंगे और वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी और जैसा चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसा ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा और भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। और तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए प्रेम करता है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और जो परमेश्वर के लिए प्रेम करता है, उसके आज्ञा का पालन करता है, उसके वचन को फैलाता है और अपनी जीवन हर दुख और समस्याओं में परिस्थिति में से गुजरकर उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाता है, अपना जीवन गवाही का जीवन जीता है और पवित्र जीवन जीता है, उसके सुसमाचार को फैलाता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसको परमेश्वर अपनी दाहिनी ओर लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हम और एक वचन को पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल कैसे देने वाला है। प्रकाशी वाद्य 22 का 7 में ऐसा है, देख मैं सिद्ध आने वाला हूँ। परमेश्वर बोल रहा है कंफर्मेशन कि मैं 100% आने वाला हूँ। देख मैं सिद्ध आने वाला हूँ। धन्य है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें को मानता है। और फिर 12 में लिखा है, देख मैं सिद्ध आने वाला हूँ, हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। सिद्ध आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो आपके कर्म का हिसाब लिया जाएगा, आपके विश्वास का हिसाब लिया जाएगा, आपके गवाही का हिसाब लिया जाएगा और आपका हर एक बातों का वो लेखा परमेश्वर लेगा और अपने हमारे कर्म के अनुसार, हमारे कामों के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर अपने को प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। वो जल्द आने वाला है। तो प्यारे और भाई और बहनों, आप प्रार्थना में लगे रहें, वचन में लगे रहें, आज्ञा में लगे रहें और उसके सुसमाचार को आप लोगों तक पहुंचाते रहें। यही परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर की आज्ञा है और यही परमेश्वर ने आपके लिए अपना बलिदान देकर आपसे प्रेम किया। अब वो जल्द आने वाला है, वो जल्द आने वाला है। और हम आज इस विषय को यहीं पर ख़त्म करके आज आपसे विदा होने से पहले हम आपके लिए दुआ करते हैं। मैं आशा करता हूँ जितनों ने भी आज का वचन को सुना है और समझा है, अब चलने की कोशिश करें और परमेश्वर की बड़ाई करें और प्रभु की राज्य को आप बढ़ाएं, क्योंकि फसल तो पक चुका है, काटने वाले मजदूर को परमेश्वर ढूंढ रहा है, मजदूर को ढूंढ रहा है। और खेत के स्वामी परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि मजदूर को तैयार करे, मजदूर को तैयार करे, उसका राज्य बढ़े और उसकी महिमा हो और उसकी बड़ाई हो। हम छोटी सी प्रार्थना करते हुए यहाँ से हम विदा होंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं स्वर्ग और पृथ्वी को मालिक परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए आपने ये अवसर मौका दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। जितनों ने भी प्रभु ये लाइव देखा है यूट्यूब में, और उन सभी को हम प्रार्थना करते प्रभु, उनके हृदय को बदल दीजिए, वो उनके जीवन में रिवाइवल आने पाए, उनके हर एक बंधन टूटने पाए, उनमें उनके जीवन में शांति आने पाए। और किसी के पास नौकरी नहीं है, नौकरी मिलने पाए, और किसी के पास बिजनेस नहीं है, बिजनेस मिलने पाए, और कोई बीमार है वो चंगाई होने पाए। हमारी ये विनती है, हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप इस भारत देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, भारत देश को आपकी शरण में लाते हैं प्रभु। पूरे भारत देश में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में, पूरे थाने में और पूरे भारत देश में और पूरी दुनिया में आपकी महिमा हो और आपकी बड़ाई हो, आपकी तारीफ हो और आपकी जय जयकार हो। और पूरे भारत देश में फसल पक चुका है, काटने वाले मजदूर को आप तैयार करें प्रभु। आपका राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो, ये हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना है। और जितनों ने भी प्रभु आज के वचन को सुना है, उनके मनों को आप पवित्र आत्मा के द्वारा बदल दीजिए, उनके जीवन में रिवाइवल आने पाए, परिवर्तन आने पाए, उनके जीवन में शांति आने पाए, चंगाई आने पाए, छुटकारा आने पाए और आर्थिक बातों में मजबूती होने पाए। ये हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना है लॉर्ड। हालेलुया, नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हमारी प्रार्थना को आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हुए, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करें पिता,
आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम सत्य कुमार है और मेरा मिनिस्ट्री प्रभु ने मुझे दिया है। 2000 से मुझे प्रभु ने क्राइस्ट म्यूज़िक एंड फिल्म्स करके मिनिस्ट्री दिया है और इस मिनिस्ट्री में मैं पहले मैं गीतों के द्वारा मैं प्रभु की महिमा करता था और ऑडियो कैसेट और ऑडियो सीडी और डीवीडी VCD इसके द्वारा प्रभु की महिमा करता था। और 2009 से मुझे प्रभु ने परिवर्तन फिल्म बनाने का, साधु सुंदर सिंह फिल्म बनाने का और वापसी फिल्म बनाने का, अभी साधु किशन सिंह फिल्म भी बनकर तैयार है। अब आने वाले समय में इस फिल्म के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो और प्रभु की बड़ाई हो। आप ज़रूर मेरे मिनिस्ट्री के लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें और आप दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपसे परमेश्वर आपके मन को खोलता है, आपके दिल को खोलता है, तो आप हमें मदद कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की मिलकर एक मन होकर परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष करे, ये हमारी प्रार्थना है। थैंक यू, धन्यवाद।